क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है तो जो कि दो स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट करे और टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूजिंग द डायनेमिक एरो एलोकेशन फॉर एक्सेप्टिंग दैम स्ट्रिंग। मतलब दो हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब डायनेमिकली हमें मेमोरी यूजर से लेनी है और उन दोनों को हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से कॉन्केटिनेट करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत बड़ा कोड है, आप ये देख सकते हैं। मेन फंक्शन से शुरू करेंगे। तो पहले मेन फंक्शन देखते हैं कि देखिए जैसे कि ये इंट मेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंटर दे रखे हैं, ये कैरेक्टर टाइप के, वो भी एक str1 एक str2 और एक रिजल्ट। अब देखिए हमने साइज दे रखी है, साइज 1 और साइज 2। तो मतलब कि उस स्ट्रिंग का कितना साइज होगा ये हमें साइज 1 और साइज 2 से पता चलेगा, दोनों स्ट्रिंग के। अब देखिए हमने यूजर्स को आउटपुट में दिया एंटर द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। पहले हम लोग दोनों स्ट्रिंग के साइज को इनपुट में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने साइज 1 इनपुट में लिया यूजर से, स्कैन अप परसेंटेज डी साइज 1। मतलब साइज 1 तो इंटीजर पॉइंट इंटीजर होगा, या तो 5 साइज और 6, मतलब कुछ भी जो भी कोई इंटीजर वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमने इनपुट में ले लिया। अब देखिए जो str1 पॉइंटर है, अब उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि अब देखिए मैलॉक मैलॉक क्या करता है कि वो हीप एरिया में जाता है ना, और वहां पे कुछ जितना साइज हमने दिया रहता है उसे, वो क्या करेगा, वहां पे जाकर उतना साइज एलोकेट कर देगा, मतलब असाइन कर देगा। तो मैलॉक फंक्शन का ये काम होता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन में मैलॉक फंक्शन का काम होता है। अब देखिए यहाँ पे साइज+1 क्योंकि ये साइज+1 हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए साइज 1 तो हमें पता है कि वो स्ट्रिंग का साइज है, लेकिन यहाँ पे 1 ये हमें जो लास्ट में ना एक वो स्टोर कराना था, नल वेरिएबल टाइप का। मतलब ये तुम्हें एंडिंग पार्ट बताता है। जैसे कि ये आपको स्टोर कराना ही रहता है कि मतलब ये बताता है कि स्ट्रिंग का ये एंड पार्ट है, मतलब ये अंतिम है ये स्ट्रिंग का। मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होती है इसके बाद हम स्टोर कराते हैं, नल वैल्यू से कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं, इसलिए हमने ये 1 साइज एक्स्ट्रा इसके लिए दे रखा है। अब देखिए साइज ऑफ कैरेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कैरेक्टर का कितना साइज होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे बस हम क्या किए, जितना भी साइज होगा उसको तो मान लीजिए हमने 5 साइज रखा है स्ट्रिंग का, तो 5 एक 6, 6 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर 6, मतलब 6 बाइट हम जाएंगे किसी हीप एरिया में, वहां पे जाके एलोकेट कर देंगे। और जहां पे एलोकेट करेंगे उसके पहले पोजीशन को पॉइंट करते हुए एक पॉइंटर रिटर्न कर देगा मैलॉक। और उस पॉइंटर रिटर्न करने के बाद हम इसको टाइप, मतलब वो एक वर्ड पॉइंटर रिटर्न करेगा, लेकिन हम उसे टाइप कास्ट कर लेंगे कैरेक्टर टाइप। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर टाइप पे हम लोग इसलिए मतलब टाइप कास्ट करें क्योंकि वहां पे जो उस एरिया में जो हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे वो कैरेक्टर टाइप की होगी, तो इसलिए हम लोग उसको कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में हमने उसको टाइप कास्ट कर लिया, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ही कैरेक्टर टाइप के कैरेक्टर एरे को मतलब पॉइंट करेगा। तो इसलिए हमने कैरेक्टर टाइप में टाइप कास्ट करे कैरेक्टर पॉइंटर में। अब इसको फिर हमने str1 मीन्स, अब जो हमारा मान लीजिए ये एरिया है जो कि 6 बाइट का है, तो अब इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये टाइप कास्ट और कैरेक्टर पॉइंट पर हो गया, लेकिन इसको पता तो मतलब किस कैसे इसको हम लोग मतलब उसके पहुंचेंगे, मीन्स कैसे हम लोग इसको रीच करेंगे इस एरिया को। तो उसके लिए हम इसको नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा str1। ठीक है, तो मतलब ये एक कैरेक्टर टाइप का यहाँ पॉइंटर है str1, जो कि यहाँ पे कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग स्टोर किए जाएंगे उसको हमें ये बताएगा। तो str1 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हमने मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो हमारा जो हीप एरिया है वो एलोकेट ही ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे मान लीजिए वो हो गया हो, मतलब मेमोरी फुल हो गई हो। तो उस केस में जो हमारा ये जो कैरेक्टर पॉइंटर है जो str1 है वो नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमारा एरिया फुल हो गई है। तो इसलिए हमें वो नल को फुल मतलब शो करेगा। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करा देंगे, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम ठीक है, अब मान लीजिए फिल नहीं है, मतलब अब हम मान लीजिए पॉइंट कर रहा है, सब कुछ वैलिड हो गया। अब हमको इस एरिया में स्ट्रिंग भी तो स्टोर करानी होगी। वो कैसे स्टोर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, मतलब हम यूजर से पहले स्ट्रिंग को इनपुट में लेंगे। ये स्कैन परसेंटेज एस क्या करता है ना, ये परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे परसेंटेज डी इंटीजर, जब हम इंटीजर यूजर से इनपुट में लेते हैं तो परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही जब स्ट्रिंग हम लोग इनपुट में यूजर से लेंगे तो हम str1 का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हम लोग str1 का इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद हमने क्या किया,
इंटर द साइज ऑफ सेकंड, ऐसे सेम चीज जैसे जो हमने अभी फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए है लिखे किया, वैसे ही हम लोग सेम चीज स्ट्रिंग 2 के लिए करेंगे। और देखिए यहाँ पे भी हमने स्कैनफ परसेंटेज एस एस टी आर टू, देखिए जैसे हम लोग स्ट्रिंग 1 के लिए किया था परसेंटेज एस टी आर वन, वैसे हमने स्कैनफ परसेंटेज एस एस टी आर, इससे पहले का सब सेम टू सेम कोड रहेगा, आप मैच भी कर सकते हैं, सेम टू सेम कोड है। ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग 2 भी इनपुट में ले लिए, तो ऐसे ही एक और हीप एरिया ऐसे बन जाएगा जो कि एस टी आर टू को पॉइंट करेगा। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन चलाया, और कॉन्कैटिनेट फंक्शन को हमने देखिए ये जो रिजल्ट टाइप का कैरेक्टर पॉइंटर है उसमें हमने जो भी इसका आउटपुट है मतलब जो भी ये रिटर्न करेगा कॉन्कैटिनेट फंक्शन, उसको हमने एक रिजल्ट टाइप के कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर किया है। मतलब इसका जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन का जो आपका वो होगा, जो रिटर्न वैल्यू होगा वो भी एक कैरेक्टर पॉइंटर ही होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर में ही इसके कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी कैरेक्टर पॉइंटर होना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एस टी आर वन है और एस टी आर टू जो हमने इनपुट में यूजर से ले रखी थी, वो हमने इस कॉन्कैटिनेट फंक्शन को हमने पास कर दिया। अब देखते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन है क्या। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन देखिए ये है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का काम क्या है, कॉन्कैटिनेट देखिए पहले सब देखिए हम बोले थे ना, इसका आपका जो रिटर्न होगा वैल्यू, रिटर्न टाइप होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कैरेक्टर पॉइंटर एक रिटर्न टाइप होगा। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न टाइप है। इसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन है, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग जो हमने पास किया था, देखिए हमने कैरेक्टर एरे से हमने वो दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया है, मतलब ठीक है। अब देखिए अब लेन मतलब इस अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, पहले स्ट्रिंग के क्या लेंथ क्या है, वो हम लोग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन एक है, या तो हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन चला रहे, या तो हम एक और चीज कर देंगे एस टी आर एल ई एन, वो भी एक फंक्शन होता है जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो उससे हम लोग स्ट्रिंग वन का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने खुद से स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बनाया है जो कि एस टी आर वन का लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो देखिए हम लोग उस फंक्शन को भी देख लेते हैं। देखिए ये है आपका एस टी आर लेंथ फंक्शन। तो एस टी आर लेंथ फंक्शन क्या करता है कि ये एक स्ट्रिंग क्या कहते हैं लेता है इनपुट में, और उसका क्या करता है, इंट लेंथ इज इक्वल टू, पहले तो लेंथ एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन करता है, जो कि अब और लूप चलाता है। लूप चलाएगा, देखिए हम बोले थे ना कि हम स्ट्रिंग का साइज एक एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंतिम में हमें एक नल वैल्यू स्टोर करानी पड़ी होगी, ताकि अगर हम ये देखिए लूप चलाने में आसानी हो जाए। मान लीजिए हमने नहीं लिया था, तो कैसे हमें पता चलेगा कि लूप का एंडिंग क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बैकस्लैश जीरो करके नल वैल्यू है उसे हमने इनपुट में लिया था। अब देखिए जब तक बैकस्लैश जीरो नहीं आता है उस स्ट्रिंग में, तो हम लेंथ का वैल्यू प्लस प्लस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा टोटल जितना लेंथ है उस स्ट्रिंग का वो कैलकुलेट हो जाएगा, और हमने यहाँ से ये लेंथ को ही हमने रिटर्न कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे जो रिटर्न है, मतलब यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो हमने लेंथ को ही, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए अब हम लोग फिर से आते हैं अपने कॉन्कैटिनेट फंक्शन पे। तो ये हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शन था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने यहाँ से लेंथ कैलकुलेट कर ली स्ट्रिंग वन की। जब स्ट्रिंग वन की लेंथ कैलकुलेट कर ली, अब ऐसे सेम करेंगे स्ट्रिंग टू का भी लेंथ कैलकुलेट कर देंगे, उसको भी हम लोग लेन टू में स्टोर कर दिए। तो बेसिकली लेन वन और लेन टू में क्या स्टोर है, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू का स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू का लेंथ क्या है वो हमारा स्टोर है। अब देखिए अब हम जो रिजल्ट यहाँ पे पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर स्टोर किए, मतलब जो बनाए थे हमने, अब उसको हमको क्या करना है, अब उसको हमें पॉइंट कराना है, किसे पॉइंट कराना है कि दोनों के रिजल्टेंट, मतलब जो स्ट्रिंग वन को और स्ट्रिंग टू को जो कॉन्कैटिनेट करके जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बनेगा, उसको हम रिजल्ट स्ट्रिंग से पॉइंट कराएंगे, ठीक है। और फिर इसी को हम पास कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे, मतलब इस फंक्शन से हम इसी रिजल्ट पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले फिर से हम हीप एरिया में जाएंगे, और इस बार क्या करेंगे, हम दोनों जो स्ट्रिंग का लेंथ है, क्योंकि अब जो हमारा करस्पॉन्डिंग जो हीप एरिया एलोकेट होगा वो दोनों स्ट्रिंग के लेंथ, मतलब ये स्ट्रिंग वन का लेंथ है और स्ट्रिंग टू का, क्योंकि इसमें हम कॉन्कैटिनेट करना है, तो कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमें जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग मिलेगी उसका लेंथ क्या होगा, ये दोनों जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसके 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 लेंथ को प्लस कर देंगे, उसी के तो बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हीप एरिया में कितना मेमोरी एलोकेट करेंगे, लेन वन प्लस लेन टू प्लस वन आपको पता है हम क्यों कर रहे हैं कि बैकस्लैश जीरो के लिए,
और इसके बाद इनटू साइज ऑफ कैर ये करना जरूरी होता है ताकि कितनी बाइट एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा है वो हमें पता चल सके। तो यहाँ पे मान len1 len2 +1 करके इसको इनटू करके हम यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर में। इसके बाद हम यहाँ से हमें एक पॉइंटर मिल जाएगा, उस पॉइंटर का नाम रिजल्ट होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा दोनों के कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग को। अब हमको उसको बस कॉन्कैटिनेट करता है। मेमोरी तो एलोकेट हो गई है, और मान लीजिए अगर मेमोरी फुल होगी तो उस केस में जो रिजल्ट है वो नल रिटर्न करेगा। तो नल जब रिटर्न करेगा तो उस केस में क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए नल रिटर्न नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा कि हम एक लूप चलाएंगे 0 से len1 तक, मतलब लेंथ 1 जो पहले स्ट्रिंग का लेंथ है वहां तक हम लूप चलाएंगे। और रिजल्ट आई मतलब रिजल्ट के हर एक पर हम str1 के सारे एलिमेंट को, सारे रिजल्ट के हर इंडेक्स पे str1 के सारे स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को हम स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम len2 मतलब सेकंड स्ट्रिंग के लिए करेंगे। तो सेकंड स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जैसे ही len1 मान ली len1 यहाँ तक हम पहले स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। अब हम इसके जस्ट आगे से, मतलब जैसे लेंथ 1 खत्म हो रहा है वैसे जस्ट एक आगे से यहाँ से हम दूसरा स्ट्रिंग स्टोर कराना शुरू कर देंगे। तो हम लूप कहाँ से चलाएंगे, जो इसका लूप है इसके लिए हम उतना ही चलाएंगे। लेकिन देखिए हमारा जो len1 है, यहाँ से देखिए जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट वाला एरे है वो देखिए len1 प्लस आई कर रहा है। मतलब जो len1 मान लीजिए यहाँ तक तो len1 वाले 5 है, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं स्टोर ना। तो len1 क्या, len1 प्लस आई क्या होगा, len1 प्लस आई होगा आपका 5 6 7 8। तो बेसिकली ये अब आगे के इंडेक्सेस को पॉइंट करेगा और हम आगे के इंडेक्सेस में सेकंड स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट वाले जो एरे है उसमें हमारा सारा दोनों स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेटेड पार्ट को हमने स्टोर करा दिया है। अब बस इसको जो रिजल्ट वाला जो ये जो पॉइंटर है, अब बस हम इसको पास करना है। और यहाँ पे देखिए अंतिम में हमने \0 एक तरह से नल वैल्यू हमने मतलब ऐड कर दिया है अपने खुद से मैनुअली, ताकि पता चल सके एंडिंग क्या है स्ट्रिंग का। तो यहाँ से देखिए हमने रिटर्न करा दिया इस रिजल्ट पॉइंटर को। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद इस रिजल्ट पॉइंटर को अब कराने के बाद अब हम करेंगे क्या। अब देखिए हम फिर से हम अपने उस जगह पर आते हैं। देखिए जैसे कि अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए रिजल्ट में यहाँ पे देखिए हमने स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमको बस प्रिंट करना है कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग को। अब जो हमारा जो कॉन्कैटिनेट करके जो हमारा स्ट्रिंग आया है, अब बस हम उसको क्या करेंगे, सीधे हम %s करके यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अब देखिए अब ये फ्री वाला चीजें भी चलाने, अगर हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो हमेशा हमें फ्री करना पड़ेगा। जो भी पॉइंटर है डायनामिकली एलोकेशन के बाद हमें उस पॉइंटर को फ्री करना रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्री एक कीवर्ड होता है उसको हमने किया है ताकि सारा फ्री हो जाए मेमोरी। तो इससे हमारा एक लंबा सा प्रोग्राम एंड होता है। थैंक यू।